20 साल की एज में माइक टायसन ने अपनी बॉक्सिंग से पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया था। उस वक्त उनकी बॉक्सिंग इतनी ज्यादा हाइप थी कि उनके टक्कर में कोई भी नहीं था और उनको एक एक बॉक्सिंग के 10 से 30 मिलियन डॉलर मिला करते थे, यानी कि ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपए। माइक टायसन के पास 100 से भी ज्यादा लग्जरी कार्स थी और उनके पास दर्जनों लग्जरी हाउस और विलास थे और उन्होंने बंगाल टाइगर को एज अ पेट पाल करके रखा हुआ था और वो जो बंगाल टाइगर का जो पट्टा था उस पट्टे की कीमत $70,000 थी। और इस बीच उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए। उन्होंने अपनी बॉक्सिंग से ऑलमोस्ट $400 मिलियन पैसे कमाए, यानी कि लगभग 3,000 करोड़ से भी ज्यादा। लेकिन धीरे धीरे उनका डाउनफॉल जो है वो होना शुरू हुआ। इसके बाद में उनको पेनल्टी लगी, करोड़ों रुपए उनको सरकार को देना पड़ा। इसके बाद में उनके जो पैसे हैं वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हुए और फिर 2003 में एक ऐसा वक्त आया कि वो कंप्लीटली बैंकरप्ट हो चुके थे। उनके बैंक में एक भी रुपए नहीं था। माइक टायसन ने खुद कहा था कि उनको पैसा कमाना तो आ चुका था लेकिन उनको पैसे को मैनेज करना बिल्कुल नहीं आता था। और माइक टायसन के बैंकरप्ट होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? उनका फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होना। माइक टायसन को एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच में समझ ही नहीं थी। इस वजह से वो लग्जरी चीजों के ऊपर बस पैसे खर्च करते गए जो कि लायबिलिटीज में आती है और धीरे धीरे वो बैंकरप्ट हो गए। तो इससे हमें क्या नॉलेज मिलती है कि फाइनेंशियल नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हमें स्कूल और कॉलेज में तो सिखाया नहीं जाता। इसको हमें खुद से नॉलेज गेन करना होता है और फाइनेंस की नॉलेज तो भैया हर किसी को होनी चाहिए। देखो, पैसा कमाना बहुत जरूरी है लेकिन पैसे को मैनेज करना इससे भी ज्यादा जरूरी है।